यशायाह नबी का पुस्तक 40वां अध्याय का 30 और 31वां वचन। છોકરાથી નિર્ગત થશે, થાકી જશે, જે જુવાન ઠોકર ખાશે, પણ યહોવાની વાટ જોનાર નવું સામર્થ્ય પામશે. તેઓ ગરુડની પેટે પાંખો પછાડશે, તેઓ દોડશે ને થાકશે નહીં, તેઓ આગળ ચાલશે ને નિર્ગત થશે નહીં. आमेन। प्रार्थना करेंगे। पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता जी, आपके हाथ में हम सबों को सौंप देते। हम तो मिट्टी है, आप हमें सहायता कर, अगुवाई कर, पवित्र आत्मा मदद कर। वचन के लिए धन्यवाद, सुनने वाले सारे प्यारों के लिए धन्यवाद। सबको आशीष कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर पिताजी, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सुपरिचित वचन हमने सुना है यशायाह नबी के पुस्तक से, और एक बार मैं हिंदी में पढ़ूंगा। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उठेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम सब लोग जानते हैं हमारे आत्मिक जीवन के बारे में, हम आगे जाने वाले लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आगे जाने वाले लोग हैं। आगे जाने में दो तीन प्रकार का तरीका होती है, जैसे कि एक है हम चलकर जाते हैं, दूसरी है कभी कभी हमको दौड़कर जाना पड़ता है, तीसरी है कभी कभी हमको उठना भी पड़ते हैं। हालेलुया। इसमें हम एक एक कदम एक एक समय पर एक एक प्रकार आगे बढ़ाना परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे हम चाहते हमारे बच्चा पहले बचपन में लेटा रहता था, लेकिन वो बैठते हैं फिर कदम रखते हैं, इसी प्रकार हमारा भी कदम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाना है। तो कई साल के बाद फिर भी बहुत मुश्किल के साथ दूसरे लोग हाथ पकड़ कर चलाता है तो उसमें कुछ गड़बड़ तो है, उसको अपने आप चलना है। हालेलुया। और चलता है, कभी दौड़ने के लिए उसके पास ताकत नहीं है तो भी हमको महसूस होगा कि कोई कमजोरी है, इसलिए दौड़ता नहीं है। चलता तो है लेकिन दौड़ता नहीं है। ये सारे बात हालेलुया हम जानते हैं, लेकिन समय समय पर हमारा आगे का उन्नति जरूरी है, और उसके लिए क्या करना है करके यहाँ पर बताया है। हम जानते हैं, और एक दृष्टांत बताया, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। ये दोनों हम आज दुनिया के सामने देखते हैं मेरे प्यारों। तरुण और जवानों के बीच में भी अंदर है। जवानी में आने से पहले का समय है तरुण का समय, उनके बारे में बताया। अच्छा तंदुरुस्ती का समय है तरुण का, और जवानों का जवानी। हाल हम जानते हैं अच्छा फुटबॉल का खिलाड़ी जो है वो सीमित उम्र वाले हैं, 25 से ज्यादा उनको खेलने नहीं देगा। जो वर्ल्ड कप में वगैरह खेलते हैं उससे आगे वो उसको योग्य नहीं करके गिनते हैं, 25 नहीं तो 30, इससे ज्यादा नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य सबसे अच्छा उम्र वाला लोग चाहिए दुनिया का काम के लिए। लेकिन आप कितना भी उम्र वाला हो, मेरा प्रभु आपको और आगे उपयोग करवाने वाला है। हालेलुया। इसलिए हमने ये बात देखा, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान लोग ठोकर खाकर गिरते हैं। पवित्र आत्मा मुझे इस प्रकार सोचने को अवसर दिलाया कि अभी देखिए आज के जमाने में हमें अधिकांश लोग नशा वाली वस्तु लेकर जीने वाले जवान और तरुण लोग हैं। आप कॉलेज में जाके देखो, कैंपस में देखो, और जगहों में हालेलुया जवान लोग हमें नशा वाली वस्तु लेकर, जो क्या क्या बोलता है, मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूं, ब्लैक क्या है, और सब बहुत सारे चीजें, गंजा है, सब कुछ लेकर खाने के वजह से मोटा तकड़ा जवान लोग जो करना चाहिए वो करने के लिए
उससे नहीं होता है, नहीं बनता है। कोई भजन उठाने के लिए नशा वाली व्यक्ति से नहीं हो पाएगा। हमारे जैसे 1 किलोमीटर चलने के लिए बोलेगा तो 10 बार बैठेगा। हम जैसे दौड़ेगा वो नहीं दौड़ पाएगा, गिरेगा। कारण क्या है? उसका ताकत नशा में चला जाता है। हालेलुया। लेकिन ऐसे लोगों के बीच में भी, भले आप तरुण हो या जवान हो, हालेलुया, परमेश्वर के लिए जो भी बाट जोते रहते हैं, इंतजार में रहते हैं, ऐसे लोग थकने बिना हाल आगे दौड़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करते हैं। हालेलुया। जोर से बोलिए प्रभु को हालेलुया। हमें इस प्रकार का शक्ति दिया हुआ, बल दिया हुआ परमेश्वर को हम इस समय पर ज्यादा महिमा करेंगे। आपसे हमको देना ज्यादा प्रभु की महिमा देने के लिए हम योग्य है, क्योंकि हम तो इस उम्र में कदम बढ़ाने के लिए हमारा खुद का ताकत से लायक नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमको चलाता है। हम आपके साथ मिलकर परमेश्वर को महिमा करते हैं। हालेलुया। ओ री बाबा शरदरा दिखा वाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी देखिए आगे चलने के बारे में मैं आपको बताया 2 दिन पहले। पवित्र आत्मा एक बात मुझे सिखाया। मैं सारी महिमा और आदर पवित्र आत्मा को और पिता परमेश्वर को देता हूं। जैसे कि आगे का कदम सब लोग बढ़ाना चाहते हैं, भले दुनिया के लोग हो या आत्मिक लोग हो, आगे बढ़ना चाहता है क्या नहीं? सुना नहीं? चाहता है? यस। लेकिन कुछ लोग हमें आगे बढ़ने के जगह में क्या करते हैं? पीछे देखकर जीवन बिताते हैं। पीछे देखकर, जैसे अभी उससे पहले दौड़ने के बारे में भी बताना है, उसके लिए समय नहीं, लेकिन मैं एक दृष्टांत आपके सामने रखते समय आपको अच्छा से मालूम पड़ेगा कि पीछे देखने के बारे में। उत्पत्ति 19 का 17 में हालेलुया, परमेश्वर ने अब्राहम का भाई का पुत्र लोत को सोदोम से स्वर्गदूतों के द्वारा निकाल कर बुलाकर उसको यही आज्ञा दिया था कि तुम आगे दौड़ो। तुम्हारा जान बचाने के लिए, जीवन बचाने के लिए, जीवन का सुरक्षा के लिए ना चलना है, ना बैठना है, लेकिन दौड़ना है। हालेलुया। वही बात भजन संहिता 1 में लिखा है, दुष्टों के युक्ति के अनुसार चलना नहीं, पापियों के मार्ग पर बैठना नहीं, और दुष्ट लोगों के बीच में बैठना नहीं। हालेलुया। इसका अर्थ ना बैठना है, ना चलना है, ना खड़ा रहना है, लेकिन दौड़ना है। हालेलुया। आप सोचेंगे मैं इस प्रकार बैठा रहूंगा तो भी चलेगा, मैं धीमे धीमे चलेगा तो भी चलेगा, नहीं चलेगा। परमेश्वर ने समय समय पर हमारा, मेरा और हम सबों का आत्मिक उन्नति को देखना चाहता है। इसलिए प्रभु के दासों के द्वारा आपको प्रोत्साहन दिलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं और संभालते हैं, चलाते हैं। क्या कारण क्या है? एक एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए दौड़ना है। एक चेतावनी के समान में बताऊंगा, जितना समय हमको देगा उतना में आप इसके लिए बलवंत नहीं होगा तो फिर परमेश्वर आपको बाजू में रखेगा। माफ करना, हालेलुया, मुझे भी कर सकता है। आप अपना समय को समय पर उसका सदुपयोग कर आत्मिक जीवन के लिए आगे 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 दौड़ना है।
हालेलुया, री बाबा शारा देला रिखा वाला, हालेलुया। और हम जानते हैं इस्राएल लोगों के बारे में, वो उनको परमेश्वर ने इतना अद्भुत रीति से मिस्री से हालेलुया पलटा, उनका मृत्यु के बाद अब मेमना के लहू के द्वारा हालेलुया वहां से निकाल के लेके आया। सामने बहुत बड़ा रुकावट आया, जैसे हमने सुना हम अच्छा काम के लिए निकलेगा तो भी रुकावट आएगा, लेकिन एक बात है, यदि प्रभु बुलाया, प्रभु आगे चलाया तो रुकावट को वो भी हटाने वाला है। लाल समुद्र आया, परमेश्वर ने उसको 2 भाग कर आगे लेके गया। आगे क्या हुआ हम देखते हैं कि ये लोगों के अंदर पुरानी बातें याद आया, उसको ऐसा मन आया मैं थोड़ा पुरानी बातें में चले जाएंगे, क्योंकि वहां पर ऐसे ऐसी वस्तु मिलते थे कि हालेलुया खाने के लिए क्या मिलता था, प्याज मिलता था, लहसुन मिलता था, ये सारी बातें हमको वहां पर मिलता था। जैसे लोत का बीवी मिसिस लोत ने सोचा, अरे मैं क्या बातों को वहां छोड़ के आया है, ये तो मेरा शारीरिक बातों के लिए बहुत अच्छी वस्तु है, जैसे मेरा मुर्गी अंडा दिया होगा उसको कौन लेगा, मेरा पशु दूध देगा कौन लेगा, ये सब विचारी सोच के अचानक मुड़ गया। मैं आपको चेतावनी पवित्र आत्मा के द्वारा दिलाना चाहूंगा, जब शारीरिक अभिलाषाओं के लिए केवल देखकर जीवन बिताएगा तो आप अपने आप जानने बिना पीछे मुड़ने का मौका मिलेगा। बहुत कम हालेलुया सुना, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हम समझ लिया। हाँ, लेकिन जिनके अंदर एक इच्छा है कि मेरा नौकरी के साथ, मेरा परिवार के साथ, मेरा पारिवारिक जीवन के साथ, मेरे बच्चों के साथ मुझे एक बात में ध्यान रखना है, मुझे आगे 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 दौड़ना है। इस्राएल लोग भी वही बोल रहे, देखो उनको परमेश्वर ने छुड़ाया हुआ कोई बात की याद नहीं, और वो याद करता है मिस्री का प्याज। हमारे देश में एक कहावत है, कुछ बात ऐसा है, प्याज खोलने जैसा है, अंदर कुछ नहीं रहेगा, खोल कर जाएगा तो अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। और इस प्रकार है दुनिया भी, इसी प्रकार है, चक्कर देखो, अनुभव कर देखो, खोल कर जाओ, इस दुनिया के अंदर नहीं है, सबको कब्रिस्तान तक ही जाना है। काली हाथ से आया है, काली हाथ से जाना है, कुछ लेके जाना नहीं है। इसके अंदर जो भी प्रभु के लिए कर सकता है और आशीष के लिए कर सकता है, वो ही है सबसे श्रेष्ठ बात है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा एक कमी है, शरीर में जीने के कारण पुरानी बातों को या दुनिया की बातों को याद करने का एक इच्छा होती है, आती है, एक स्वभाव बनती है। लेकिन मैं आपको आज पवित्र आत्मा के द्वारा सलाह देना चाहता हूं कि हम पीछे ना मुड़ कर देखे, आगे आगे पहले चलेंगे, बाद में दौड़ेंगे। मैं विश्वास करता हूं अभी हम सबको दौड़ने का समय आ गया। पहले जब भाषा नहीं आता था तब धीमे धीमे चलकर टूटा फूटा हिंदी में लोगों को वचन बांटता था, और पूछते समय क्या है भाई, हमको क्या मिलेगा, और उत्तर देने के लिए हमारे पास नहीं था, फिर भी चलता था सेवा में। हालेलुया। अभी जैसे हालेलुया दौड़ने का समय प्रभु दे रखा है, और उसके लिए भी सारी महिमा और जलाल प्रभु को देता हूं। हालेलुया। इसलिए जो भी कर सकता है करते रहो, कम से कम पड़ोसी के घर तक जाओ, प्रभु का वचन 2 शब्द बोलो, जो दुख में है, संकट में, उनको जाके मिलो, प्रार्थना करो, उनके लिए आशीष का कारण बनो। ये हमारा हमें कर्तव्य है, दायित्व है। जोर से तो बोलिए हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी प्रभु ने यहां पर बताया, दुनिया के हालेलुया तरुण थकेगा, हालेलुया जवान ठोकर खाएगा, लेकिन जो भी हो, भले तरुण हो या, हाँ बोलिए, आप बोलिए, हाँ तभी हमारे पीछे आएगा।
समय ज्यादा होने के कारण थोड़ा तेजी से चल रहे गाड़ी। हालेलुया। और हम हालेलुया, जवान हो या तरुण हो या बुढ़ा हो, जो भी हो, प्रभु के इंतजार में बैठेगा वो कभी थकेगा नहीं। हालेलुया। वो श्रमित ना होंगे, वो प्रभु की महिमा के लिए वो दौड़ते रहेगा। बस प्रभु आपसे ये चाहते हैं, मुझसे भी ये चाहते हैं, हम सब मिलकर प्रभु की महिमा के लिए आगे बढ़ेंगे, आगे दौड़ेंगे। ताली बजाकर प्रभु का स्तुति कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने आपको बोला, जब स्तुति देने के समय पर देना है तभी आगे हम बढ़ पाएगा। मैंने यही सोच रहा था, जब जैसे हमने अंदर आया, कितनी बार आपने श्वास लिया, श्वास उच्चास किया, खबर है किसी को? कोई खबर नहीं है। हालेलुया। गिनने का ही नहीं, गिन नहीं सकता है। इतना सारा भलाइयों को देने वाला परमेश्वर को क्या गिन के स्तुति करता है? हालेलुया, हालेलुया। गिनती बिना हम परमेश्वर को महिमा करेंगे। इतना साल तक, इतना दिन तक, इतना समय तक चलाया हुआ परमेश्वर की मेहरबानी के लिए तो हालेलुया मिलकर धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। मेरा और आपका खूबी के वजह से नहीं, हालेलुया, क्योंकि हमें तरण थकता है और श्रमित हो जाता है। जवान लोग ठोकर खाते हैं, लेकिन जो प्रभु के इंतजार में है वो हल बलवंत हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसके बारे में यहाँ पर बताया है कि हमें वो कैसे रहेगा, उकाब के समान उठेगा और वे दौड़ेगा और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको आप जानने वाले एक दृष्टांत है कि एरोप्लेन, कम से कम आप देखा तो होगा, एयरपोर्ट में जाके, जहाज अड्डा में जाके देखा होगा। हमें हालेलुया, वो कैसे उड़ता है। पहले बेचारा बहुत धीमे से चलेगा, फिर और तेजी से चलेगा, फिर जब समय आएगा ऊपर की ओर उठेगा। हमें बोल सकता है, लेकिन हम अभी भी धीमे से चल रहे क्या? मुश्किल लंगड़ा जैसे नहीं चलेगा। दौड़ने का समय आ गया है। हालेलुया, दौड़ने का समय आ गया है। जवान लोग हमसे ज्यादा दौड़ना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसके लिए? मैं आपको ये भी बताऊंगा, पूरे लोग दुनिया के लिए दौड़ते हैं, लेकिन हम छोटा एक झुंड प्रभु के लिए दौड़ना चाहते हैं। ब्रैकेट में कम से कम। हालेलुया, इच्छा है तो काम हो जाएगा। प्रभु के दास का गवाही के लिए, दासी का गवाही के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु उनकी इच्छा को पूरी करे। हालेलुया। अभी देखिए, आत्मिक जीवन का यही विशेषता है, ये भी खासियत है कि हम केवल सीधा हालेलुया दौड़ने वाला इतना नहीं, ऊपर की ओर भी दौड़ने वाला है। हालेलुया, वो समझने के लिए थोड़ा तकलीफ रहेगा, लेकिन पवित्र आत्मा हमको समझाएंगे कि हालेलुया हमारा शरीर के साथ आगे दौड़ते हैं, आत्मा में ऊपर दौड़ते हैं। आमीन, समझ लिया, इसलिए हालेलुया बोला। हालेलुया। और दोहराऊंगा, शरीर के साथ हम आगे दौड़ते हैं, बोलता है लक्ष्य की ओर दौड़ रहा है। हालेलुया। और लक्ष्य के बारे में हम जानते हैं, सारे लोगों को जितनों ने इस दुनिया में रहते हैं, भले विश्वासी हो या अविश्वासी हो, उनका लक्ष्य स्थान कब्रिस्तान या हालेलुया इसी प्रकार का है। हम भी वैसे जाएंगे, लेकिन बीच में एक बात होती है कि हम ऊपर की ओर भी दौड़ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जब आत्मा में भर जाता है, मैंने एक गीत इधर गाया था ना, मेरा पैर तो ऊपर उड़ता है। वो गीत का हिंदी बनाकर कल एक प्रभु के दासी ने गाया है, मैं बाद में आपको सिखाऊंगा, मैं भी नहीं सीखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम क्या है, हमारे आत्मा में आगे ऊपर की ओर हमें उठने का, बैठने का एक प्रेरणा अंदर से हमारे अंदर जरूर आना है।
या दुनिया को पकड़ कर रखा है क्या? गुरुत्वाकर्षण शक्ति के, हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, दुनिया आपको लालचों के द्वारा, पैसा के वजह से, दुनियादारी बातों के वजह से, शारीरिक अभिलाषाओं के वजह से यदि किसी को दुनिया पकड़ कर रखा है तो रखता है, तो याद रखिए उसका सामर्थ्य से ऊपर उठना है तो स्वर्ग का सामर्थ्य का जरूरत है। शरदरा केवल काली दिखाने के लिए, किसी को दिखाने के लिए अन्य भाषा नहीं बोलते हैं। वचन के अनुसार हम जानते हैं जो अन्य भाषा में बोलते हैं, आराधना करते हैं, वो ऊपर की ओर जा रहा है। Praise the Lord, हालेलुया। पवित्र आत्मा ये बात बताया, सिखाया कि हम जब आत्मा में प्रार्थना करते समय, अन्य भाषा में आराधना करते समय, हमारे आत्मा ऊपर की ओर दौड़ रहा है या बढ़ रहा है और उड़ रहा है। हालेलुया। देखने वाले को पता नहीं चलेगा, समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमको पता है, हमसे ज्यादा प्रभु को भी पता है। हाल मेरा दास दासी हालेलुया आत्मा में ऊपर आने के लिए प्रयास करता रहता है, करती रहती है। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर मैं मेरा शब्द आज समाप्त करना चाहूंगा क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। हालेलुया। यहाँ पर बताया कि परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाओं के समान उठेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे करके बताया गया है। हालेलुया। हम प्रभु के बाट जोते रहने के वजह से मिलने वाला एक अनुभव है, नया बल। ये ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगा, प्रभु का बाट जोते रहने वालों को मिलता है। अभी हमारे पास सब कुछ करने के लिए समय है, लेकिन एक ही कमी है, प्रभु के चरणों पर बैठने के लिए। आज भी लोग, कितने लोग तो दुनिया के लिए दौड़ रहा है, आए हुए लोगों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा हमारा भलाई के लिए हम प्रभु की आराधना में आते हैं। भलाई बोलने से केवल शारीरिक भलाई नहीं, आर्थिक भलाई नहीं, वो भी साथ साथ प्रभु देगा, लेकिन इससे बढ़कर हमारा आत्मिक भलाई के लिए आज हम आए हैं। हमें नया शक्ति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला पवित्र आत्मा हमारे मध्य में आज विराजमान है। हालेलुया। देखिए ये वचन प्रेरितों के जीवन में अनुभव हो गया था, जैसे कि वे लोग यीशु को छुआ हुआ लो था और उनसे सीधा सुना हुआ लो था और उनसे अनुभव किया हुआ लो था, फिर भी हालेलुया उनको भी कहा तुम यरूशलेम मत छोड़ना जब तक पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा। जब पवित्र आत्मा उतरेगा तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। और फिर यरूशलेम में, जूडिया में और शमरिया में और दुनिया के कोने कोने तक मेरा साक्षी ठहरेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का दासी आने से पहले मैंने उनको बोला कम से कम एक दिन उपवास करके आना, वो मान लिया। प्रेज द लॉर्ड। 3 दिन बोलना था लेकिन कमजोरी से एक दिन बोला। हालेलुया। उपवास के साथ हम प्रभु के चरणों पर प्रभु का बाट जोते रहने वाले लोगों को पवित्र आत्मा का भरपूरी देने वाला आस और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आज भी हमारे लिए दिया गया है, हमारे बीच में दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के राज्य में पहुंचने के लिए कोई सकरा रास्ता नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। हालेलुया। सबके लिए, मैं कितना भी अनुभवी हूं, मेरे लिए भी आपका ही रास्ता है, आपके लिए भी मेरा ही रास्ता है, हम सबके लिए एक ही रास्ता है। प्रभु के चरणों पर उनके साथ मिलजुल कर जोड़ कर रहने के वजह से जो सामर्थ्य रोज दिया जाता है उसको अनुभव कर कर हमको आगे दौड़ना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
खाली इतना सोचकर जीवन को समाप्त मत करना, मुझे आगे दौड़ के दुनिया को कमा कमा के कब्रिस्तान में खाली हाथ से पहुंचना। नहीं 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 प्यारो, कब्रिस्तान के ऊपर, कब्रिस्तान के बाहर, कब्रिस्तान को ऊपर जय पाया हुआ यीशु प्रभु हमें स्वागत करने के लिए बादलों पर खड़ा होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस दिन जो प्रभु में सोया है वो अपने आप जी नहीं उठेगा। आप कितना भी दशवांश दिया नहीं उठेगा, कितना भी प्रचार किया नहीं उठेगा। हालेलुया। फिर कैसे उठेगा? हमें रोमी 8:13 में जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह को मृतकों से जिलाया, वही आत्मा तुम्हारे मृतक शरीर को भी मरे हुए लोगों के बीच में से जिलाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। वंचित ना रहना, वंचित ना रहना। जैसे किसी ने आज पढ़ा, हालेलुया, हम शैतान बोलेगा दशवांश देखो तुम स्वर्ग में पहुंचेगा, आराधना में भाग लो स्वर्ग में पहुंचेगा। देना तो जरूरी है, हालेलुया, ऐसा नहीं देना जरूरी है, लेकिन दो इसका अर्थ ही नहीं है स्वर्ग में टिकट मिलेगा। वो तो दुनिया का टिकट मिलेगा, स्वर्ग का टिकट नहीं मिलेगा। दशवांश देने से सब ठंडा हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर क्या मिले, कैसे मिलेगा? पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा मिलेगा। हालेलुया। हमें मृत्यु से जिलाने के लिए दिया हुआ इस नया बल, नया सामर्थ्य साल में एक बार भरने का नहीं, रोज भरपूर होने का है। आज कमी है तो आज यहां पर भरपूरी मिलेगा। ये पवित्र आत्मा का भरपूरी का जगह है। हालेलुया। हम जब मिलकर आकर प्रभु को स्तुति करते समय उनका उपस्थिति हमारे मध्य में आ जाता है। उपस्थिति को अनुभव कर कर ही वापस लौटना है। जैसे किसी ने बताया, चर्च के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव हो जाएगा तो दुनिया को कलीसिया आकर्षित करेगा। यदि पवित्र परमेश्वर का उपस्थिति और आत्मा का सामर्थ कलीसिया के अंदर में और आप अनुभव करते रहेगा तो दुनिया को पवित्र आत्मा और परमेश्वर का उपस्थिति यहां पर आकर्षित करेगा। हालेलुया। इसके बदले दूसरा भी है, यदि हम परमेश्वर का उपस्थिति को महसूस नहीं करता है तो एक चेतावनी जैसे याद रखना, दुनिया हमको, कलीसिया को अपने तरफ आकर्षित करेगा। विश्वासी लोगों के और पासमानों के मन में यही आएगा, मुझे भी उनके जैसे जीना है। सब शांत हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मुझे भी उनके जैसे बढ़ना है, मुझे भी उनके जैसे हो जाना है। ये सब हमारे मन के अंदर आएगा, लेकिन हमको एक ही चाहिए, पवित्र आत्मा का उपस्थिति को अनुभव करना, परमेश्वर को उपस्थिति को अनुभव करना। एक ही काम करो, बाकी काम प्रभु करेगा। हम एक ही काम करेंगे, परमेश्वर बाकी काम करने वाला है। हमारा कोई ताकत से कुछ नहीं होगा, बल से कुछ नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा का सामर्थ के द्वारा मैं और आप कदम बढ़ाएगा तो बाकी काम प्रभु करने वाला है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए प्रभु के चरणों से वापस लौटेंगे। मेरा शब्द में समाप्त करना चाहता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। एक बार फिर हम याद करेंगे, हालेलुया। तरुण थक जाएगा, जवान हालेलुया श्रमित हो जाएगा, ठोकर खाएगा, लेकिन जो लोग परमेश्वर के लिए बाट जोते रहते हैं, जवान हो या बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, हालेलुया, आप नया बल को प्राप्त करेगा। आप थकेगा नहीं, चलेगा। हालेलुया। हमें श्रमित ना होगा, हमें दौड़ेगा, यहां तक दौड़ेगा कि वहां प्रभु हमें बुलाने आएगा, वहां तक हमारा दौड़ को दौड़ने वाला है, दौड़ को पूरा करने वाला है। इसलिए प्रेरित पौलुस ने दूसरा तीमुथी 4:7 में अपने अनुभव से बताया, मैं अपने विश्वास को संभाला, मेरी दौड़ को, मेरा चाल को पूरा किया नहीं, दौड़ को पूरा किया। हालेलुया।
अभी ऐसा मत सोचना मैं दौड़ूंगा तो भी चलेगा। प्रेरित पौलुस हालेलुया चलता नहीं था, दौड़ता था। मेरा और आपका क्या हालत है? अरे बीच में का मीटिंग में भी जोड़ने के लिए समय नहीं है, तो मैं फिर कैसे दौड़ू? हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। और कुछ लोग दुनिया के लिए दौड़ता है, दौड़ो वादा नहीं, लेकिन वो सब आपके हाथ से चले जाने वाला है। लेकिन जो प्रभु देता है वो अनंत काल तक रहने वाला है। हालेलुया। आइए हमारे सिर झुकाएं। हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर पिताजी सुंदर दिवस के लिए, आराधना समय के लिए। आमीन हालेलुया। आए हुए प्यारों के लिए, दिया हुआ साक्ष्यों के लिए, पवित्र वाणियों के लिए, पवित्र आत्मा का कार्य के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्यारे प्यारों, जो वचन हमने देखा है, सीखा है, सुना है, वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने वाला नहीं। ऐसा होकर नहीं बैठना मुझे सब कुछ आता है, आपका प्रचार का कोई